नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं डबरा में हूं। डबरा विधानसभा जो ज़िला ग्वालियर है उसके तहत सीट आती है, यानी ग्वालियर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से एक सीट डबरा है। हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी कही जाती है क्योंकि मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 3 बार इसी सीट से विधायक बने हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं जीतकर, और वो ये इनका गृह नगर भी है। हालांकि इस बार वो दतिया से उम्मीदवार हैं। दूसरी इसलिए भी सुर्खियों में ये सीट रहती है कि इमरती देवी यहाँ से नेता हैं, विधानसभा प्रत्याशी है बीजेपी की, और वो लगातार सुर्खियों में रहती हैं किसी न किसी वजह से। हमारे साथ 2 पक्ष आप देख रहे हैं, दाहिने और बाएं। इधर कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, इधर बीजेपी के पदाधिकारी और बीजेपी के समर्थक नेता हैं, और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में यहाँ मुख्य मुकाबला है। मैं परिचय कराऊंगा अपने दर्शकों से इन सभी लोगों का, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करूँगा। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या नाम है और क्या जिम्मेदारी है आपके पास? क्या नाम है और क्या जिम्मेदारी है? नाम क्या है तुम्हारा? अशोक कुमार गुप्ता। क्या जिम्मेदारी है आपके पास? मैं महेंद्र चतुर्वेदी, जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष। कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हैं आप? मैं हरिमदन गुप्ता, नगर अध्यक्ष कांग्रेस। नगर अध्यक्ष कांग्रेस से हैं। मैं मोहम्मद आसिफ, आईटी सेल विधानसभा अध्यक्ष। आईटी सेल के इंचार्ज हैं आप? मैं जीतू राजौरिया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आप? मैं कोमल साहू, जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष। जी, आप लोगों के पास में लौटूंगा और एक बार इधर अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। सत्येंद्र कुमार दुबे, उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद डबरा। डबरा जी। राजीव दुबे, पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष बीएसएस कॉलेज और पूर्व पार्षद। जी, आपका? बीजेपी ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष। राजकुमार गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष नगरपालिका डबरा। प्रमोद भगत, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता। भरत श्रीवास्तव, कार्य समिति सदस्य, जिला भाजपा ग्रामीण। जिला भाजपा कार्य समिति सदस्य हैं। टिंकल पाठक, पूर्व महामंत्री भाजपा डबरा। विक्रमवीर दुबे, पार्षद और चेयरमैन नगरपालिका डबरा। जैसा आपने देखा और सुना कि इधर मेरे तरफ बीजेपी समर्थित लोग हैं, इधर कांग्रेस समर्थित। बहस की शुरुआत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। इलेक्शन एक्सप्रेस ये कार्यक्रम है और हम भी चाहते हैं कि जो रायशुमारी हो आप लोगों से एक सही तस्वीर निकल कर आए। इमरती देवी जी का जिक्र बहुत होता है और 3 बार वो यहाँ से विधायक बनी, जनता ने प्यार दिया, लेकिन जब उन्होंने पाला बदला, कांग्रेस से जीती थी, बीजेपी के साथ आई, शायद आप लोग उतना साथ नहीं दे पाए, उपचुनाव में उनको हार मिली थी। एक साथ तो दिया था, लेकिन कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से विजय हासिल नहीं हो पाई, और उसका बदला हम इस बार चुनाव में लेंगे। निश्चित विजय होगी इस बार। कमियां क्या रहीं? जो भी रही उस कमियों को हमने दूर किया है, और इसके बाद इस बार हम विजय हासिल करेंगे। इस बार आपको उम्मीद है कि वो विधानसभा पहुँचेंगे? 101%। इस बार चूंकि कांग्रेस में बिखराव है डबरा में, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है पार्टी के लिए, और कोई यहाँ गुटबाजी नहीं है डबरा में, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है हमारे माननीय मंत्री जी इमरती देवी जी को। एक मैं अपने दर्शकों को एक तथ्य बता दूं, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2 लोग मैदान में हैं, इमरती देवी, उनके खिलाफ सुरेश राजे, समधी और समधन का रिश्ता है, और समधी समधन की सियासत में यहाँ के हालात क्या हैं, कितना विकास हुआ नहीं हुआ, इन पर भी हम बात करेंगे और लौट कर आएंगे दोबारा। लेकिन आपके पास जो आप दावा कर रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं, वो कह रहे हैं कि कमियाँ रही थी, इस बार हम दूर करेंगे और जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। कोई कमियां नहीं रही थी। डबरा विधानसभा के 2,27,000 मतदाताओं का अपमान करने के बाद यहाँ से जनमत चुना था, इमरती देवी को विधायक बनाया था, और मध्य प्रदेश सरकार में वो मंत्री रही थी। आखिर क्या कारण है कि डबरा की जनता के साथ छलावा हुआ था 2020 में? उसका परिणाम हुआ कि उपचुनाव में डबरा की जनता ने 57,000 से जीती हुई प्रत्याशी को चुनाव हराया और कांग्रेस को पुनः विजयी बनाया। तो यही सवाल आता है, जब वो कांग्रेस में थी तो जीत रही थी और बड़े अंतर से जीती, और उसी जनता ने फिर हराया उनको, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाई, या पाला बदलने की सज़ा उनको दी है जनता ने? बिल्कुल, जनता ने यही सजा दी है कि उन्होंने पाला बदला है। पाला नहीं बदलती तो वो कांग्रेस से विधायक होती, वो मंत्री होती कांग्रेस से। कांग्रेस से जाने के बाद ही उनका ये हाल हुआ है। जाने के बाद ही ये हाल हुआ है। आपसे जवाब लेंगे। जाने के बाद कोई हाल नहीं हुआ। अक्सर वो चुनाव लड़ी, नई भाजपा में आई थी, तो वो सारी व्यवस्थाएं वो एकदम कर नहीं पाई, और उसके बाद भी, उनके हारने के बाद भी उन्होंने डबरा में जितना काम किया है शायद आज तक ना तो किसी ने नहीं किया। विकास कितना हुआ मैं भी देख रहा हूँ, हालांकि यहाँ बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अवरोध पैदा हो जाते हैं, इस वजह से जरा विकास कार्य में देरी हो रही है। विकास तो सारे राजनीतिक बात हो गई। अब आप ईमानदार दिल से बताइए,
नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता यहाँ से 3 बार जीते, है ना, इमरती देवी भी मंत्री रहीं, और इतने साल के बाद फिर उसी बात पर आप और हम लोग चर्चा करने लगते हैं कि डेवलपमेंट हुआ नहीं, अभी होना है। नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ ना, क्या नहीं हुआ। आप अस्पताल आ गया यहाँ पे 100 बिस्तर वाला बन के तैयार होने वाला है, 3-4 महीने में चालू हो जाएगा। ICU 2 वो खुल गए, वो चालू हो गया। और आपका सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय सिमरिया में बन रहा है। गलियों और सड़कों का हाल देख रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बाकी डबरा में केवल 2 ही सड़कों का हाल जरा बेहाल हुआ है, बाकी सारी गलियां अच्छी हैं। आज भी आप जाके देख लो ना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण। सराफा बाजार देख लो आप, सराफा बाजार देखें, अन्य रोडें देखें, और ये जो रोडों पर कार निर्माण, अन्य रोडों का जो अपना घर भी बनाते हैं तो उसमें थोड़े से व्यवधान तो आता है। आज ये रोडें इतनी चौड़ी हो रही हैं, आप वहाँ से देखिएगा, आप थाने चौराहे से मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास एक एक करके अगर आप बात करेंगे तो बात जनता तक पहुँचेगी। मैं आ रहा हूँ। थाने चौराहे से लेके आपका चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, स्पीडली चल रहा है। आज ज़्यादा 20 दिन हुए हैं, आपका चौराहे के पास तक हमारा कार्य आ चुका है। गाड़ी अड्डा रोड में सवाल उठा रही है। नहीं, चुनाव के समय नहीं, कार्य तो एक समय करना ही पड़ता है, चुनाव से ही वास्ता नहीं है। चुनाव की तो घोषणा बाद में हुई है, निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए थे, उनमें कुछ लोगों ने व्यवधान डाले, पर उसके बावजूद भी निर्माण कार्य सारे के सारे चल रहे हैं। आप देखिए, सराफा बाजार की 8 रोड है, कंप्लीट पूरी तरह डामरीकरण हो चुका है। बुजुर्ग रोड का डामरीकरण 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, और बकाया जो रोड चौड़ी हो रही हैं इनका भी डामरीकरण 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक बात बताइए, इनकी बीजेपी की नेता विधायक रही हैं, सरकार बीजेपी की, सिस्टम बीजेपी का, व्यवधान आप लोग डाल रहे थे। नगर पालिका बीजेपी की, व्यवधान कौन डाल रहा था? जी देखिए आप, हाँ नहीं हम कैसे बताएं, ये तो यही बताएंगे कि प्रावधान कौन डाल रहा है। नगर पालिका इनकी, गवर्नमेंट इनकी, सब कुछ इनकी, पंचायत इनका, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका, जनपद अध्यक्ष। चक्कर क्या है, अब भाजपा 2 गुटों में बटी है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा। नाराज भाजपा तो बेचारी अभी घर पे शांत सो रही है। यहाँ पर जितनी भी है ना, ये सब महाराज भाजपा खड़ी है, नई आई हुई। इनके पास अब पुराने कार्यकर्ता कहीं नहीं बचे, सब खत्म हो गए। ये सब कुछ इन्हीं का, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं का। प्रावधान हम कौन डाल रहा है? प्रावधान भाजपा ही डाल रही होगी। बदलाव होना जरूर बात है। जब भी भाजपा में आई है वो सक्रिय जुझारू है, मतलब शांत नहीं बैठी, जब लगी रही है, मतलब अभी मतलब प्रयास कर रही है कि भाजपा को जीतना चाहिए। भाजपा को जीत बहुत मेहनत कर रही है, जब आप शांत मतलब बैठी दिन रात लगी है मतलब। लेकिन समीकरण देखिए इस तरह भी बदल गए। जी जी जी, प्रत्याशी का रोड पर विरोध कर रही है आके। नाराज तो कांग्रेस ही है, कितने कांग्रेसी है यहाँ बता। कह रहे हैं नाराज भाजपा और महाराज भाजपा में आप बट गए हैं। भाजपा, कोई नाराज महाराज, कोई नाराज नहीं, कोई महाराज भाजपा नहीं, केवल भाजपा, केवल ओनली बीजेपी। बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की मानते हैं सब। नहीं, कोई नाराज नहीं, कोई। एक कार्यकर्ता के माध्यम से चलने वाली पार्टी है और अनुशासन पूर्ण पार्टी है। ये पार्टी में कोई नाराज भाजपा है ना महाराज भाजपा है। यहाँ सभी बराबर के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महाराज हो, चाहे वो कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। हमारे यहाँ संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और उसमें सभी लोग एक फर्श पर बैठकर एक स्वर में निर्णय करते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो उस मीटिंग में सामने रखा जाता है और उसी कार्यकर्ता को बराबर तवज्जो दी जाती है। आप लोगों ने तो हिसाब बराबर कर लिया। इमरती जी यहाँ आ गई पाला बदल के, और सुरेश जी वहाँ चले गए, तो ये भी सुरेश जी ने तो अपना विधायक बनने के बाद डबरा का बहुत बदनामी कराई है। डबरा की नाक कट गई है। कैसे बदनामी करा? जनता ने, सब आप सबने जानते हैं, सब मीडिया हमारी जानती है। इतने ऊंचे काम, चारित्रिक हनन के भी आरोप लग रहे हैं और ये लगाने वाले भी उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। उन्हीं के पार्टी के लोग उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। कल आपने पूरे शहर में उनकी पार्टी के लोग साथ में नहीं है। एक मिनट साहब, आप भी आ गई। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन आप भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। एक दूसरे दल में प्रत्याशी बदल गए हैं। हालांकि मौजूदा विधायक सुरेश जी का अपना दावा है, इमरती जी अपना दावा कर रही हैं, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं पाला बदलने का भी खेल हावी रहा इस बीच में। देखिए क्या है, सुरेश राजे जी जब इमरती जी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी तो उनके साथ बीजेपी छोड़ के चले गए थे। ये तो संगठन की दृष्टि से उनके स्वयं की इच्छा नहीं हो पाई पूरी, तो उन्होंने कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था बीजेपी में, तो उन्होंने पार्टी बदली। तो पार्टी बदलने का उनको उधर लाभ मिल गया, इनको इधर नुकसान हो गया। लेकिन आज की तारीख में इमरती देवी एक तरफा जीत होगी, आप चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार है। और रही इमरती देवी की बात,
तो इमरती देवी जब विधायक थी तब भी जनता के बीच में रहती थी सुख दुख में। आज विपक्ष वो विधायक नहीं है, उसके बाद भी 2.5 साल में उन्होंने 100 बिस्तर का अस्पताल, बाईपास ठाकुर बाबा से लेके बाईपास का बनवाया, लोहगढ़ का रोड, कंचनपुर का रोड, जतत्ती का रोड, अर्रू का रोड, और करोल से कई रोड है। इनके विधायक से पूछिए कि 2.5 साल में इनने डबरा में एक ईंट लगाई क्या? कोरोना काल चला, कोरोना काल में इमरती देवी ने कई लोगों की मदद करी। कोरोना काल में ऐसा कोई नेता डबरा का निकल के आया? इमरती देवी अकेली थी जो कोरोना काल में लोगों की मदद की। और आम जनता भी जुड़ी है। मैं आपके आरोपों का जवाब उनसे ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। डबल इंजन की सरकार फेल, जो डबल इंजन की सरकार है बिल्कुल फेल है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो जन आशीर्वाद यात्रा इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि इन्होंने विकास किया होता तो इनको केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ चुनाव लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भाजपा हमें ये बता कि इनका दूल्हा कौन है, कौन है इनका दूल्हा? हमारा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की 200 पार से सीट आएंगी। कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है आपकी तरफ? मुख्य पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय चुनाव नेतृत्व होता है। वो जिस आदमी को नियुक्त करता है, उसी केंद्र से जो नियुक्त होता है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं दबाव में आप लोग हैं कि मंत्री और सांसद भी लड़ रहे हैं चुनाव। पार्टी हमारे यहाँ बड़ा केंद्रीय मंत्री होता है, वो भी कार्यकर्ता है। दावेदार केंद्रीय मंत्री होता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कपड़े फाड़ो, जबरदस्ती कपड़े फाड़ो। नरेंद्र मोदी जी भी आगे कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी है चाहे अमित शाह हो, कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। हमारी पार्टी ने जिनको नेतृत्व दिया वो अपने चुनाव में। इस बार तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कयास लग रहे हैं कि कई चेहरे दावेदार हैं। कोई दावेदार नहीं, कोई चेहरे कांग्रेस में थे, कल ही देख लेते डबरा शहर का हाल, आप देख लेते 90% कांग्रेसी तो कल खुद जी विरोध कर रहे थे। मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ। अभी एक सेकंड दीजिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने आता हूँ। कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं अभी बात कर रहा था कांग्रेस और बीजेपी के पदाधिकारियों से, लेकिन जो आम जनता है हमारे साथ, एक बार हम उनकी भी रायशुमारी ले लें कि आखिर उनका क्या कहना है। आप बताइए कि अब तक विकास हुआ डबरा में या नहीं हुआ, और आप किसके साथ खड़े? मैं भारतीय जनता पार्टी श्रीमती इमरती देवी के साथ हूँ, क्योंकि 3 करोड़ 70 लाख जो राशि कांग्रेस के विधायक को प्राप्त हुई थी, उसमें उसने सिर्फ कमलनाथ के फोटो छपवाए और जगह जगह चौराहे पे, और उसका ये विकास है। और इमरती देवी ने जो कार्य किए, नहर की ये योजनाएं लाई है, वो इसलिए जनता जनार्दन उसको विजयी घोषित करेगी। विजयी घोषित करेगी जनता? किसको? इमरती जी को। बिल्कुल 50,000 पार इस बार। 50,000 पार बोल रहा है, बिल्कुल पार होगी। 50,000 से जीतेंगी। इमरती देवी जीतेंगी, विकास के नाम पर जीतेंगी। उन्होंने विकास किया है यहाँ का, अपने काम के दम पे जीते। अपने काम के दम पे जीतेंगी। डबरा में घर घर बच्चा बीजेपी का कार्यकर्ता है, और इस बार इमरती देवी जो है 17,000 से पार जाएंगे। ये विकास 2020 में लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों ने इतना समर्थन नहीं दे पाए कि वो हार गई? 2020 में कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, और रही कुछ आपसी मतभेद के चक्कर। उनका काम तो तब भी था, 3 बार विधानसभा में पहुंची थी, और तब वो काम को आप लोगों ने विचार नहीं किया उस पर। अब आपका दावा है कि वो काम के आधार पर जीतेंगी, तो काम केवल पिछले 3 साल का नहीं है ना, पिछले 3 कार्यकाल का। नहीं, थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं, लेकिन इस बार जो है दंगे की चोट पे 17,000 प्लस जाएंगे। काम तो इन साल ही किए, चुनाव हारने के बाद में, चाहे हारने के बाद में काम किया, चाहे रोड होए, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की बात हो, चाहे पिचोर का तहसील का दर्जा हो, इसलिए काम बहुत अच्छे हैं। इमरती देवी जी विकास की मसीहा हैं। इमरती देवी चुनाव लड़ रही, डबरा विधानसभा से डबरा की जनता चुनाव लड़ रही है, वो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। इमरती जैसी कोई नेता ही नहीं हो सकती। इस बार बीजेपी को इमरती देवी, बीजेपी इमरती देवी, अच्छा बीजेपी ने काम कराया है, और कांग्रेस के विधायक तो होटलों में रहते हैं। इमरती देवी पे लड़कों को हर काम आज बीजेपी की देन है, और इमरती देवी का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी है। पहले तो आपको बात समझना होगी, यहाँ से बीजेपी निकलेगी, वो भी क्यों निकलेगी? इमरती देवी जी ने 3 साल से कोरोना जैसे काल में, बाढ़ जैसी हालत में 750 करोड़ का काम, हारे हुए भी, एक महिला होती है रात के भी जाम खुलवाती है, हारे हुए व्यक्ति 750 करोड़ का काम कर, महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, जगनिया नहर, और कांग्रेस की आपको असलियत समझना पड़ेगी। कांग्रेस तो यहाँ नरक बनाना चाहती है, और कोई काम नहीं है।
सच्चाई यही है, इमरती यहाँ से जीतेगी। कांग्रेस से हम आपके आरोप का जवाब ले लेंगे। पूछ लो, कोई भी चीज गलत हो, कोई काम नहीं हुआ। इमरती देवी आप तो मैं पूछ रहा हूँ, आप इनसे पूछना। जगनिया नहर बनी है, रात में कभी जाम खुलवाने गए, महाविद्यालय बना है, पिछोर का तहसील दर्जा बना है, केंद्रीय विद्यालय बना है, केंद्र। इनमें से अगर एक भी झूठ हो तो उनसे पूछ के जाओ। मैं ले लूंगा, रिएक्शन लूंगा। बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? क्या बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस क्या भाई, मैं आदमी नहीं हूँ क्या? मैं आदमी नहीं हूँ क्या? वोट नहीं देता क्या? नहीं, आपको अधिकार है अपनी बात। हाँ, कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया, सारी की सारी योजनाएं फेल हैं। मैं यहाँ का वोटर हूँ, आपको वोटर आईडी बता दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको वोटर आईडी। हाँ, यहाँ का अगर विकास आपको देखना है, आप अपनी गाड़ी के गिलास खोलिए, पिछोर चौराहे से मंडी तक आप गाड़ी के कांच खोल के लौट के एक चक्कर लगाइए, आपको बोनट पे धूल के रूप में डबरा का विकास दिख जाएगा। नगर पालिका भाजपा, जनपद भाजपा, जिला पंचायत भाजपा, 2-2, 3-3 मंत्री भाजपा, उसके बाद आपको विकास बोनट पे दिखेगा। ये 50 फुट दूरी ये रोड देख लो, इसका कमीशन रुक गया था, काम रुक गया था। कल कमीशन मिल गया, काम चालू हो गया। हर काम कमीशन, सर काम कमीशन पे चल रहा है। कमीशन दे दोगे तो काम चलेगा, और कमीशन नहीं दिया तो काम नहीं चलेगा भाई। अब एक बात बताइए, कांग्रेस से ही पहले इमरती देवी थी, विधायक बनी थी, तब काम किया था इन्होंने? तब भी ऐसे ही काम था, ढैया ढकेल काम था। तब भी अगर किया होता तो एक आध पट्टिका दिखा दें, अगर इनके पास रखी हो कोई तो। 62 ग्राम पंचायतों में से आप 40 से 50 ऐसी ग्राम पंचायत हैं जिनमें विधायक निधि से सीसी रोड की पट्टिकाएं लगी हैं। आप चले जाइए और सीसी रोड देखेंगे आपको। आप तो भ्रमण करके आकलन कीजिए ना, कौन सा। विधायक जी के वार्ड में रहता हूँ, और भाई एक छोटा सा जो है, कई लोग निकले होंगे, छोटा सा गड्ढा था, 25 बार उससे कहा, लेकिन वो कुछ करा ही नहीं सका। और एक बात पूछते हैं सर आपसे भी हम, कि ये बताइए कि जब भाजपा का जो नगर पालिका है, सब कुछ भाजपा का है, तो ये जनता की देन से है कि कांग्रेसियों की देन से? ये जनता की देन से, और जनता अब की बार बिल्कुल क्लियर कर देगी। ये पे पैसे की देन है, कह रहे हैं जनता ने ही तो दिया है, जनता ने ही चुन के पहले भेजा था और फिर भेजेगा। भाजपा ने कोई भी विकास नहीं किया है। आप ये तो इनको तो झूठ बोलने की आदत है। शिवराज सिंह जी नारियल की जाल लेके चलते हैं साथ में। नारियल की जाल जहाँ कोई जगह 10-20 पब्लिक दिखी, उनके सामने एक नारियल गाड़ी में से निकाला, फोड़ दिया। ये झूठी घोषणाएं करते हैं केवल, इनका और कोई काम ही नहीं है बिल्कुल, सिवाय झूठी घोषणाओं के। आप तो बस स्टैंड से चलिए और डबरा के उस छोर तक जाइए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारी जगह आपको कार्य करते हुए मिलेंगे। सारे कार्य चल रहे हैं, और जिसमें से 40% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब ये घर का मकान ही बनाते हैं तो एक परेशानी आती है। अति शीघ्र ये आप देख लेना, 15-20 दिन में, महीने भर में 25% कार्य और पूर्ण हो जाएंगे। कह रहे हैं विधायक के वार्ड में रहते हैं, एक जरा सा गड्ढा वो बनी भरवा पाए, तो उनसे उम्मीद क्या की जाए? वो नगर पालिका का काम है साहब। नगर पालिका का विकास जब जहाँ चल रहा है तो विधायक के वार्ड में क्यों नहीं चल रहा? वहाँ तो समझ क्यों निकाली जा रही है विधायक के वार्ड में? वहाँ क्यों निकाली जा रही है बताइए ना। विधायक के वार्ड में क्यों निकाली? बात है, देखिए वो लोग कहते हैं कि अड़ंगा लगा रहे हैं हमारे काम में, और आप लोगों को लगता है कि यहाँ भी अड़ंगा हो रहा है, वो काम नहीं करने दे रही नगर पालिका। देखिए, जिस जगह विधायक अड़ंगा लगाते हैं, जिस जगह अपन खड़े हैं, 2016-17 के नगर पंचायत के नगर पालिका के उपचुनाव में 3 मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय डबरा के गृह मंत्री जी, तीनों ने यहाँ कहा था कि इस डबरा को हम सिंगापुर बना देंगे, इस डबरा को हम चंडीगढ़ बना देंगे। माननीय संपादक महोदय, आप मेरे साथ चलिए। इस डबरा की नगर पालिका में जब से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, इस डबरा की नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया। मेरे साथ सर्वे कर देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। डबरा में इतना विकास हो गया कि विकास के लिए पैसे भाजपा पे कम पड़ गए, तो यहाँ पे एक सरकारी बस स्टैंड है, उसको भी बेच दिया। भाजपा में विकास के लिए पैसे कम पड़ गए थे, जनता के लिए नगर पालिका ने उसमें एक प्रतीक्षालय बनाया था, जिसमें गरीब लोग। तोमर जी क्या गए थे कि सिंगापुर बनाएंगे, मंत्री क्या गए थे सिंगापुर बनाएंगे, डबरा को सिंगापुर बना। उसके लिए अब क्या, अंदर तो रोडें बढ़िया हुई, चमक रही हैं, सारी बात है। मेन रोडों में थोड़ा व्यवधान हो गया ठेकेदारों की वजह से। इनने जो टेंडर की रेटें डाली, उस वजह से उनके टेंडर निरस्त होते रहे, उनने काम नहीं किया। 3 बार टेंडर लगे, 3 बार कैंसिल हुए। उसके बाद अब ठेकेदार ने काम करना शुरू किया है, तो उसमें समय लग गया। नहीं तो मैं भी क्या विधायक के वार्ड का हूँ। कल विधायक के वार्ड की पूरी लेडीजों ने विधायक में पुतले में इतनी चप्पलें दी हैं। ये माननीय बोल रहे थे नारियल लेके चलते हैं, विधायक तो तौलिया लेकर चलता है।
के मित्र कह रहे विकास की बात, कांग्रेस के मित्र कह रहे भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। आप भितरवार रोड जाके कभी आए हो, आपने देखा हो भितरवार रोड की स्थिति? इस रोड पे आप खड़े जो नरेंद्र सिंह तोमर की देन है। आप सिमरिया से लेकर हरिपुर तक जो स्थिति थी, आज 4 लेन जो 4-4, 6-6 घंटे तक जाम लगता था, अब 1 मिनट के लिए जाम नहीं लगता सिमरिया से हरिपुर तक। ये नगर पालिका की बात करते हो, जिस दिन नगर पालिका का पहला दिन था शपथ ग्रहण का, सिमरिया से लेकर हरिपुर तक दूधिया रंग से इमरती देवी के नेतृत्व में शहर दूधिया रंग से छा गया था। और सुनो, डबरा बाईपास रोड है, डबरा जो बाईपास रोड है, वहां से देश आजाद हुआ है तब से पहली बार आरसीसी रोड बना है। ये क्या बात करेंगे विकास की? जवाब दीजिए इनके आरोप का। देखिए, आप जय जय कमलनाथ, आप सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि डबरा की पहचान किससे थी? शुगर फैक्ट्री के नाम से पहचान थी डबरा की। भाजपा के शासनकाल में शुगर फैक्ट्री की मिठास भी चलेगी और फैक्ट्री भी चलेगी यहाँ से। ये भाजपा के शासनकाल में कई किसानों का भाजपा का 18 वर्ष माननीय है। अभी 2022 में जब डबरा नगर पालिका का गठन हुआ, जरा इनसे पूछिए, उपाध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, पार्षद भी बैठे हैं, उनसे पूछिए डबरा नगर पालिका में सीएमओ कितने महीने बाद आया है? जरा इनसे पूछिए विकास क्या कराएंगे। 7 महीने बाद सीएमओ डबरा नगर पालिका। जवाब दीजिए। कांग्रेस के नेता अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे, उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं। अपने उनके बेटे कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता इसकी ओर लगी है। धर्मेश जी हमारे साथ है। धर्मेश जी, आप बीजेपी में थे और कांग्रेस में आ गए, मन क्यों भर गया वहां से? आप क्या लगता है कि आप तमाम कमियां दिखी आप में और आपको लग रहा था कि शायद अब वहाँ राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगी? क्या है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार वास्तविक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जो थी अम्मा महाराज की, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जो सपना था, वो अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास, वो भारतीय जनता पार्टी में अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास नहीं, अब प्रथम व्यक्ति अपना स्वयं विकास में लगे हुए। और वास्तविकता जो होना चाहिए था पार्टी में, जैसे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 वोट के पीछे प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी की जो थी, उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिराया। और चाहते तो सरकार खरीद फरोख्त नहीं करना चाहिए थी। आज तो वो है कि हमें सरकार चाहिए, किसी कीमत पर सरकार चाहिए। कह रहे हैं किसी कीमत पर सरकार चाहिए, अगर चाहते तो खरीद फरोख्त ना करते, तोड़ते ना सरकार को। और कमलनाथ जी की सरकार को कैसे गिराया गया वो इशारा कर रहे हैं कि वो सबके सामने। हमने नहीं तोड़ी, इनके नेता और खुद टूट के आए। जो अपने लोगों को संभाल के नहीं रह सका, वो प्रदेश को क्या संभालेगा? अपने लोगों को, चंद लोगों को संभाल के नहीं रह सका, प्रदेश क्या संभालेगा? देखिए, पूरे जब कांग्रेस की सरकार आई थी, और मैं ये कहता हूं, जब कांग्रेस की इस क्षेत्र का नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया था कांग्रेस का, जिसका इतना गंभीर अपमान इन लोगों ने किया कि उसे मजबूर होकर जनता के कार्य के लिए, मतलब किसानों को कर्जा माफ करने के लिए, कब उसने कहा कि मैं नहीं होगा तो मेरा अपमान होगा, मैं जमीन पर उतर जाऊंगा। इनके नेताओं ने, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इनको जो है उसको इतना अपमानित कर दिया, जिसके कारण उसे मजबूर होकर जनता के पक्ष में आकर के जो है ये निर्णय लेना पड़ा। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ा है। उनका कहना है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को नहीं गिराया, कांग्रेस के लोग उनके पास खुद चल के आए, यानी तो सिंधिया जी इनके पास आए, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया ना। बिल्कुल यही बात है ना। तो सिंधिया जी अपने आप चल के आए कि हम समर्थन दे रहे हैं, आप ले लीजिए। तो सिंधिया जी का इनका मतलब इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। सिंधिया जी ने जबरदस्ती समर्थन दिया है, इमरती देवी जबरदस्ती आई है, इसलिए उन्होंने सरकार के कह रहे हैं कि उनका अपमान किया गया पार्टी में, इसलिए ऐसा किया। अपमान किया अतिथि शिक्षकों के बारे में
उसके बाद अति शिक्षकों का क्या किया? अभी भाई साहब ने कहा, जैसे पारासर जी ने, कि किसानों के लिए कर्ज माफ के लिए उनका अपमान किया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो 3 वर्ष की सरकार रही उसमें किसानों का कर्ज माफ किया? अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर घूम रहे हैं, बेरोजगार आज भी सड़क पर घूम रहे हैं, उनके साथ क्या किया? आज भी वो वहीं की वही है ना, समस्या वही की वही है। एक भी समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया जी के कांग्रेस की सरकार बनाने में के बाद एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय मुद्दों पर लौटते हैं, मैं ला रहा हूँ, मैं आपसे एक सेकंड स्थानीय मुद्दों पर लौटते हैं। मौजूदा विधायक ने ऐसे कौन से 5 बड़े काम कराए हैं जिनके आधार पे आपको लगता है जनता फिर समर्थन देगी? धर्मेंद्र जी बताओ। मौजूदा विधायक ने ऐसे कौन से 5 बड़े काम किए जिनके आधार पर आपको लगता है जनता फिर समर्थन देगी? उनको जो भारतीय सुरेश जी ने, उनको जो फंड मिलता है 2 करोड़ का, एक वर्ष का, तो उनका कोरोना काल में चला गया। बकाया जो फंड उनको मिला रहा हूँ 10-10 लाख की स्थिति हर ग्राम पंचायत में, लगभग 68 ग्राम पंचायतों, उन्हें सभी ग्राम क्षेत्र में दी है। अब आप बताइए कि इतने ऐसे कौन से 5 काम है जो इमरती जी की दावेदारी मजबूत होती है? इमरती जी की दावेदारी में 100 बेड का अस्पताल जो अब पूर्ण होने को है, आपका केंद्रीय विद्यालय जो पूर्ण हो चुका है, 350 करोड़ की बारकरी जगनिया रोड, वो नहर का कार, पेचौर का तहसील का दर्जा और कॉलेज, और ये आपके डबरा क्षेत्र में कम से कम 20 रोड हैं जो मंजूर की हैं। क्योंकि धर्मेंद्र जी अभी 1 महीने पहले भाजपा में प्रवेश किया है, अभी तक कांग्रेस में प्रवेश किया है इन्होंने। नहीं, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में प्रवेश किया है। ये कांग्रेसी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भाजपा वालों से जवाब मांग रहे हैं। आप इनसे ये पूछिए ये क्यों छोड़ के गए? जन आशीर्वाद यात्रा में पूरी यात्रा इन्होंने की, पूरी यात्रा इन्होंने समझ गया। मैं यही समझ गया। बताए पूछिए, आप देर से बातचीत में जुड़े, यहाँ तो बात ये हो रही थी कि अपने अपने नेता के दावे और दलीलें क्या हैं, विकास कार्य कितना किया है, और दोनों ही नेताओं ने, पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक ने पाला बदला है। तो ऐसे में किसकी दावेदारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है सीट पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास इतना किया है। ऐसा देखिए, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है जीता। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस के विधायक के कृत्य कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस का विधायक लंबे वर्षों से, बहुत लंबे समय से है, लेकिन विकास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहाँ चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं, अच्छे अस्पताल देखने को मिलते हैं, अच्छे स्कूल, सीएम राज विद्यालय बनाने का काम किया है, खेतों तक पानी, पक्की सड़कें, पक्की नहरें देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैलाती है। कह रहे हैं कि 50,000 से जीतेंगे विधायक, तो कल रोड पे आकर पूरी कांग्रेस क्यों विरोध कर रही थी? जवाब दे। 2.5 साल में 90% कांग्रेस विरोध। मैं एक बात आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, हमारी डबरा विधानसभा के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, एक तो हम लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक अंतर है, कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। जो लोग उसके इस बात से को महसूस कर लेते हैं वो वापस भाजपा में आ जाते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते वो पहली बार नए आकर्षण में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनको उसकी वास्तविकता पता लगती है तो वो वापस हमारी जो कार्यकर्ता कैडर पार्टी है उसमें स्वयं उपस्थित होते हैं। मित्रों से जब पूछिए, 2.5 साल में 30 विधायक है, 30 पार्टी के पार्षद है, 30 पार्षद यहाँ पे, एक ईंट लगाई गई ना 2.5 साल में नगर के अंदर? कहाँ गया इनका फंड है कांग्रेस के विधायक का? और जब कोरोना काल था तब इनके कांग्रेस के विधायक कहाँ थे? और जब बाढ़ की हालत थे, इमरती देवी रात दिन अपनी जनता के बीच में रही, कहाँ थे कांग्रेस के विधायक? वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक काम करना चाहते हैं, लेकिन नगर पालिका शासन रोक रहा है, रोड पे नहीं आए ना रोड पे। इमरती देवी ने रात दिन लंगर लगाए, जब जो बाढ़ आई थी रात दिन इमरती देवी ने लंगर लगाए। कोरोना काल में विधायक एक जगह बता दे किसी अस्पताल में किसी की मदद करिए। टेंट लगवाए, 7 टेंट, अजीतपुरा में 7 टेंट लगवाए, 7 और रात और पिछोर में पूरे में खाना बंटवाया, 4 दिन खाना बंटवाया, ट्रक ले जाके भरवा के 4 दिन। नहीं समझता, मैं माफी चाहता हूँ, समय खत्म हो गया। मैं अब मेरे पास वक्त नहीं है।
मैं यही कहूँगा कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है, दावे किए जा रहे हैं अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, लेकिन पाला बदलने का खेल यहाँ न सिर्फ नेताओं के स्तर पर रहा बल्कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर पाला बदलने का खेल रहा। एक दूसरे की तरफ से लोग निकले, एक दूसरे की पार्टी में गए और यहाँ तक कि जाहिर है जहाँ फायदा होता है इंसान उसी पार्टी में अपनी जगह तलाशता है। ऐसा यहाँ भी हुआ, दोनों स्तर पर हुआ, कार्यकर्ताओं ने भी किया और उनके नेताओं ने भी किया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन मधुर कैंथोला के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, डबरा।